नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने व्याकरण का दूसरा पार्ट जो है वर्ण विचार। ये मैं आपको दो या तीन पार्ट्स में भेजूंगी। फर्स्ट पार्ट में हम इसके वर्ण विचार में पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। बच्चों, हम कुछ बोलते हैं, कई बार हम फ़ोन की आवाज़ सुनते हैं, फ़ोन पे रिंगटोन लगी हुई होती है, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, जानवरों की आवाज़, अलग अलग तरह की विभिन्न विभिन्न ध्वनियों को हम सुनते हैं। इन्हीं विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के लिखित रूप को कहा जाता है वर्ण। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। देखो, अब उदाहरण है कमल। क में स्वर, ये है तुम्हारे व्यंजन, और इसमें स्वर की सहायता से, अ की सहायता से इसको बोलते हैं। जैसे क, अ, म, आ, ल, आ। इसमें नीचे ये मैंने तिरछी रेखा खींची होती है, इसका मतलब होता है कि ये व्यंजन जो है ये आधा है, क्योंकि इससे हमने स्वर को हटा दिया है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन बोले नहीं जाते, तो स्वरों की सहायता से ये व्यंजनों को हम उच्चारण करते हैं। यहाँ पे मैंने कमल का वर्ण विच्छेद कर दिया, स्वरों को अलग कर दिया और व्यंजन को अलग कर दिया। आप देखो, क के नीचे ये तिरछी रेखा हल लगाया, म के नीचे लगाया, ल के नीचे लगाया। अब क्या आप क के और टुकड़े कर सकते हो? कमल के तो हमने टुकड़े कर दिए, क के और टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यानी जिनके और टुकड़े और खंड नहीं किए जा सकते उन्हें कहते हैं वर्ण। अब वर्ण समझ में आया इतना? अब आगे आया वर्णमाला, जो आपने अपनी निम्न कक्षाओं में भी पढ़ा है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमवार स्वरूप को, हर वर्ण का अपना एक स्थान होता है, उसे सही स्थान पर लिखना व बोलने को उसकी वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ये देखो, ये 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। इन्हीं की मात्राएं बनती हैं। जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो इन्हीं स्वरों से मात्राएं बनती हैं। केवल ये जो अ है, इसकी मात्रा नहीं होती, ये हमेशा व्यंजन के साथ ही इसका उच्चारण किया जाता है। फिर ये जो दो हैं, इनकी भी आपने देखा है विसर्ग और अंग की मात्रा है ना, ये कहलाते हैं अयोग, वहा। फिर ये है व्यंजन। व्यंजन में पहले वर्ग हमने क वर्ग में बांटा, च, ट और त वर्ग में बांटा। ये चार जो आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से बने हों, है ना। जैसे आप ये देखो, श, ये आप कक्षा बोलते हो, श, इसमें क और श की आवाज़ आती है। त्र, त और र। ज्ञ, ग और य। फिर ये श्र, श और र, श्र शमिक वाला। ये दो या दो से अधिक व्यंजनों से बनने वाले, दो या दो से अधिक जिसमें आवाज़ आती है व्यंजनों की, वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला आता है वर्णों के भेद। अब वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 3 भेद हैं। पहला है स्वर वॉवल, अयोगवाह जिसे कहते हैं इम्प्रॉपर कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। आज हम आपको पार्ट 1 में हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, इ, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनको किसी के साथ मिला के नहीं बोलते, तो इसलिए इसे कहते हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ये 11 स्वर मैंने आपको दिखे हैं, ये 11 स्वर हैं। अब है स्वरों के प्रकार। स्वरों के कितने प्रकार हैं? स्वरों के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो ये 4, अ, इ, उ और ये ऋषि, जिनका उच्चारण जल्दी से हो जाता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हम बोलते हैं अ, आ, इ, ये जो है इसको 2 गुना ज़्यादा समय लगा, तो ये हुए दीर्घ स्वर। फिर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनको ह्रस्व और दीर्घ से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, हे राम, तो ये 3 गुना ज़्यादा समय लगा, ये कहलाएंगे प्लुत स्वर। फिर आया स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाता है। स्वरों का प्रयोग 2 रूप से किया जाता है, उसका मूल रूप में और मात्रा रूप में। मूल रूप जैसे हमने इमारत, ई का ई लिखा, ओस, ओ का ओ लिखा, औजार, औ का औ लिखा, ये उसका मूल रूप है। ओ उसका मूल रूप है, ओ, ई, ये उसका मूल रूप है। मात्रा रूप जैसे नाम, हमने आ नहीं लिख के उसकी मात्रा लगाई। किसान की ई ना लिख के उसकी मात्रा लगाई। मेला, ई ना लिख के उसकी मात्रा लगाई। ऐसे भोजन में भी उसकी
मात्रा लगा। ये उसका मात्रा रूप है, ये उसका मूल रूप है, ये 2 रूप में लिखे जाते हैं। फिर आया अ की कोई, मैंने आपको पहले बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये व्यंजनों के साथ लगकर बोले जाते हैं, जैसे का, ख, ये अ, उसके साथ ये अ वर्ण रहित व्यंजन। अब ये वर्ण रहित व्यंजन क्या है, ये नीचे मैंने आपको बताया तिरछी रेखा लगाई है, इसे हल कहते हैं। इसका अर्थ होता है व्यंजन, ये व्यंजनों के आधे होने का संकेत मिलता है। किसका अर्थ है कि ये व्यंजन जो है ये आधा है। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा, वर्ण, वर्णों में स्वर, स्वर मैंने आपको पढ़ाए। अब इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अयोगवाह और व्यंजन। धन्यवाद।